बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर का हमारा लेक्चर है नेक्स्ट, और आज के इस लेक्चर में जैसा कि हम बुक 3 का पोएम सेक्शन चला रहे थे, तो पिछली पोएम हमने डिस्कस की थी रुबाइयात। ठीक है, आज की जो नेक्स्ट पोएम होगी बच्चों वो है हमारी बहुत ही अहम पोएम, जिसका नाम है पोएम नंबर 16 बनेगी, और नाम उसका बनेगा गॉड्स एट्रीब्यूट्स। क्या बनेगा जी नाम? गॉड्स एट्रीब्यूट्स। और इसके मीनिंग क्या है? मीनिंग इसके बनेंगे सिफाते बारी ताला, यानी कि अल्लाह ताला की खूबियां, सिफतें। ठीक है, वैसे तो एज बीइंग अ मुस्लिम हम देखें कि अल्लाह ताला का जो नाम अल्लाह है, उसके अलावा 99 सिफाती नाम है अल्लाह ताला। कहीं अल्लाह ताला अपने आप को कहार कह रहा है, कहीं रज़ाक कह रहा है, कहीं सबूर कह रहा है, कहीं रहीम कह रहा है, कहीं रहमान कह रहा है। तो अल्लाह ताला के 99 खूबियां हैं, और हर खूबी के पीछे इंसान के लिए एक मकसद है, इंसान की बेहतरी के लिए उस खूबी का इंपैक्ट है, असर है। तो इस पोएम के अंदर अल्लाह ताला की 3 खूबियां बयान की हैं जी जलालुद्दीन रूमी साहब, जो कि इस पोएम के राइटर हैं। ठीक है, 3 खूबियां बयान की गई हैं जी, और इन 3 खूबियों के अंदर हर खूबी में इंसान की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने अपनी सिफ्त को रखा है, ताकि उस सिफ्त को जहन में रखते हुए हम बुराइयों से बच सकें। ठीक है बेटा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा रखा है कि मैं अपने बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, और कभी भी एक माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा कुछ गुनाह करे या उसका बच्चा कोई बुरी आदत में इंडल्ज हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा किसी बुराई में मुलव्विस हो। और इन बुराइयों से हम तब बच सकते हैं जब हमारा अल्लाह ताला की सिफात पर 110% यकीन होगा। जब हम यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला की सिफात बिल्कुल बरहक है और वो बिल्कुल ओरिजिनल है, तभी जाकर हम बुराइयों से बच सकेंगे। तो इस पोएम के अंदर बच्चे अल्लाह ताला ने अपनी 3 खूबियां हमें बताई हैं, जिनकी वजह से हम गुनाहों से बच सकते हैं। और कहां कौन कौन सी खूबी बयान की गई बच्चों? पहले एट्रीब्यूट अल्लाह ताला बता रहे हैं, जहां राइटर अल्लाह ताला को की खूबी बयान कर रहे हैं सीइंग। सीइंग के लफ्ज़ी माने है बसीर, और बसीर को आम लफ्जों में कहते हैं देखने वाला। ठीक है जी, पहली खूबी बयान की गई सी, बसीर, देखने वाला। अल्लाह ताला ने अपनी ये सिफ्त इसलिए रखी है, इसलिए बयान की है कि जब भी हम कोई काम करें बुराई का, तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम 7 पर्दों के अंदर भी जाकर वो गुनाह कर लें, लेकिन अल्लाह ताला उस चीज को देख रहे हैं। जब हमारा ये यकीन होगा तो हम कभी भी कोई बुरा एक्ट नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने अपने आप को देखने वाला इस मकसद के लिए कहा कि हम 7 पर्दों में भी छुप के कोई बुराई करेंगे तो अल्लाह ताला की जात हमें देख रही है, तो हम उस गुनाह से बच जाएंगे अगर हम उस पर यकीन रखेंगे। और हमें हर हाल में ये यकीन रखना चाहिए कि जनाब मैं जो भी करूंगा, जहां भी करूंगा, अल्लाह मुझे देख रहा है। देखिए बेटे, हमने किसी के खिलाफ कोई बुरा एक्ट करना है ना जी, तो हम तब तक नहीं करते जब तक वो हमारे सामने मौजूद नहीं होता या वो देख नहीं रहा होता। जब वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है या हम उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो हम वो काम धड़ल्ले से, बड़े फखर से और बड़ी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई देखे या ना देखे, अगर हमारा यकीन ये होगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो हम कभी भी बुरा एक्ट नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने आप को देखने वाला इस मकसद के लिए कहा कि हम गुनाहों से बच सकें। कोई भी बुरा अमल करने से पहले ये सोच ले कि चाहे मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह की जात मुझे देख रही है। बेटे अगली खूबी जो बयान की गई इस पोएम के अंदर वो है हेयरिंग, समी, सुनने वाला। अब बात ये है जनाब कि अक्सर हम क्या कहते हैं कि जो बंदा हमारे सामने मौजूद नहीं होता, हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं इस ख्याल के साथ, और हमें पुख्ता यकीन होता है कि यार वो बंदा कौन सा मुझे सुन रहा है, तो हम उसकी बैक बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा यकीन होगा कि यार वो बंदा सुने या ना सुने, अल्लाह ताला की जात मेरी बात को सुन रही है, तो इसीलिए हम अपने होंठों को बंद रखेंगे कोई भी बुरी बात करने से पहले, कोई गाली देने से पहले, किसी की मुनाफिकत करने से पहले, किसी के बारे में बुरा कहने से पहले। लेकिन तब जब हमारा यकीन होगा कि कोई सुने ना सुने,
اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے ہم لاکھ پردوں کے اندر بیٹھ کے بھی بات نہیں کر رہے تو پھر ہم کبھی بھی غلط بات نہیں کہیں گے۔ اگر ہمارا یقین ہوگا پختہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ ہر چیز کو سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، تیسرا پوائنٹ بنے گا اللہ تعالیٰ کی خوبی۔ اللہ تعالیٰ کو جناب بیان کیا گیا یہاں رائٹر کی جانب سے، علیم، نوئنگ، جاننے والا۔ ٹھیک ہے جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہم اس کے بارے میں نہ تو کچھ کہہ رہے ہیں اور نہ اس کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ دل ہی دل میں اس کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، دل ہی دل میں اس کے لیے برا سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس یقین کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یار یہ کون سا مجھے سن رہا ہے، یہ کون سا مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس کو کیا پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ لیکن اگر ہمارا یہ یقین اور عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تو ہم دل میں بھی کسی کے خلاف کچھ برا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت کے بھی نزدیک ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تو ہم کبھی کسی کے خلاف دل میں بھی منصوبہ برا نہیں بنائیں گے۔ تو یہ تو صرف 3 خوبیاں نا جی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اور نام ہیں اسی طرح کے، جس کے اندر ہر ایک کے اندر ایک خوبی ہے۔ اگر ہم ان سارے ناموں کو اپنے دل میں ایمان کے طور پر بٹھا لیں تو ہماری زندگی انشاءاللہ ایک پرفیکٹ زندگی ہو جائے گی اور ہم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن ایٹ دا اسپاٹ اگر ہم صرف ان 3 خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ہم کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ تینوں چیزیں اپنانی ہے کہ جی اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ بیٹے اگلے اسٹینزا کے اندر رائٹر بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایکسیڈنٹل نام نہیں ہے، کوئی صفاتی نام نہیں ہے، جیسے ہم کسی کالے کو گورا کہتے ہیں اور گورے کو کالا کہتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے نا جی اپنے آپ کو کہ میں سینگ ہوں تو اللہ تعالیٰ واقعی سنتا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ تو یہ کوئی ایکسیڈنٹل نیم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے لیے گئے ہیں، اور جو 110% ٹھیک ہیں، ان پہ اوپر ہمارا ایمان ہوگا، اس چیز پر یقین رکھیں گے تو ہم کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کریں گے اور ہماری زندگی ایک پرفیکٹ لائف بنے گی۔ بیٹے سب سے پہلے اب ہم پوائنٹ کے اسٹینزاز پہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد جیسے کہ ہماری روٹین چل رہی ہے، اگر آپ لوگ لیکچرز لے رہے ہیں تو آفٹر ریڈنگ دا پوائنٹ ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے کی ورڈز کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کے لنکس بنائیں گے، اس کے میننگ دیکھیں گے، جس لفظ کو کہوں گا اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا، آگے جا کے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا۔ بیٹے پہلے اسٹینزا میں رائٹر کہتا ہے گاڈ کالز ہمسیلف سینگ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھنے والا کہتا ہے، ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے His eyes may scare you from sinning، تاکہ اللہ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تمہیں گناہ سے بچا سکے۔ سکیئر کو انڈر لائن کریں جی، اور سیننگ کو انڈر لائن کریں، آگے جا کے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھنے والا کیوں کہتے ہیں بھائی؟ تاکہ وہ تمہیں گناہ کرنے سے بچا سکے۔ God calls himself hearing, to end that، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سننے والا کہتا ہے، to end that means اس مقصد کے لیے۔ You may close your lips، تاکہ تم اپنے ہونٹ بند کر سکو، against foul discourse، فضول اور غلط باتوں کے خلاف۔ بیٹے فاؤل کو انڈر لائن کریں، ڈسکورس کو انڈر لائن کریں۔ God calls himself knowing، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جاننے والا کہتا ہے، to the end that، اس مقصد کے لیے you may afraid of him plot and evil، تاکہ تم کسی برائی کا منصوبہ بناتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر سکو کہ اللہ میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ بیٹے اس لائن میں پلاٹ کو انڈر لائن کریں گے۔ لاسٹ اسٹینزا کو دیکھیں گے جی، یہاں رائٹر ہمیں بتائے گا کہ یہ اللہ کے نام کوئی حادثاتی نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے لیے گئے اور یہ بالکل اوریجنل ہے۔ These are not merely accidental names of God، یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی حادثاتی نام نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹل کو انڈر لائن کریں گے۔ As a negro may be called kamfur، جیسے کہ کسی کالے کو سفید کہہ دیا جائے، نیگرو کہتے ہیں جی بلیک پیپل، جیسے کہ افریقن لوگ ہوتے ہیں، اور کمفور کہتے ہیں جی ایک ایسا مایا ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے جو بالکل سفید ہوتا ہے اور جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ کفور، جس کو کافور بھی کہا جاتا ہے، جو میتوں وغیرہ کے اوپر یوز کیا جاتا ہے۔ So are these names derived from God's attributes، کیونکہ یہ سارے نام لیے گئے ہیں کہاں سے؟ God's attribute، اللہ تعالیٰ کی صفات سے۔ And not very vain title، اور یہ کوئی فضول خطابات نہیں ہیں، of the first cause، اللہ تعالیٰ کی فرسٹ کاز کہتے ہیں بیٹے اللہ تعالیٰ کو۔ مین کہ یہ سارے نام لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے اور یہ اوریجنل ہے، یہ کوئی حادثاتی نام نہیں ہے، یہ مذاق میں رکھے ہوئے نام نہیں ہے۔ جیسے کسی کالے کو گورا کا نام دے دیں اور گورے کو کالے کا نام دے دیں، تو اگر کالے کو گورے کا نام بھی دے دیں گے تو وہ ایکچولی گورا نہیں ہوگا،
और अगर गोरे को काले का नाम दे देंगे तो वो एक्चुअली काला नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के जो नाम रखे गए हैं वो जैसे नाम है वैसे सिफात भी अपने अंदर रखते हैं। तो ये थी बेटे हमारी पोएम नंबर 16 और नाम था उसका गॉड्स एट्रीब्यूट मींस सिफात बारी ताला। और कोशिश आपने करनी है कि ये जो गॉड का लफ्ज है ना जी, गॉड को यूज ना किया करें, गॉड को यूज ना किया करें, आप यहाँ यूज किया करें जब भी जरूरत हमें पड़े। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने लफ्ज हमेशा अल्लाह लिखना है, ठीक है जी, अल्लाह का लफ्ज यूज किया करें, क्योंकि गॉड की जमा भी है नफी भी है। अल्लाह एक ऐसा लफ्ज है जो वाहिद ला शरीक लफ्ज है, उसकी ना तो कोई जमा है ना कोई मनफी है, लेकिन पोएम के हिसाब से गॉड का एट्रीब्यूट को आपने ज़हन में रखना है। तो अब मैं आपको इसके कीवर्ड्स बता रहा हूं, उनके मीनिंग बता रहा हूं और उनके सिनोनिम बता रहा हूं। बेटे पहला लफ्ज है हमारे पास सीइंग मींस बसीर, देखने वाला। वर्ड बनेगी इसके ऑब्जर्वेंट, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट और अलर्ट इज कॉल्ड सीइंग। अगला लफ्ज मैंने आपको कहा था अंडरलाइन करने के लिए स्केयर, स्केयर कहते हैं जी खौफजदा करना, फ्राइटन, टेरराइज और अलर्ट, टेरराइज और अलर्ट। बेटे अगला लफ्ज है सिनिंग, सिनिंग कहते हैं, सिन से ये लफ्ज निकला जिसका मतलब है गुनाह या गुनाह करने में, इवल डीड या विकेट, इवल डीड या विकेट। उसके बाद बेटे लफ्ज आएगा हमारे पास फाउल, फाउल मीन फजूल, बैड, डर्टी, डिस्गस्टिंग, काबिले नफरत, बुरा। डिस्कोर्स, अगला लफ्ज आया हमारे सामने डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन बातचीत, डिस्कशन, कन्वर्सेशन। अगला लफ्ज है प्लॉट, प्लॉट के लफ्ज माने हैं बनाना या तरतीब देना, प्लान करना, फ्रेम करना या डिवाइस करना, प्लान, फ्रेम और डिवाइस। स्टैंडर्ड नंबर 2 में कुछ लफ्ज दिए कि मैंने एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मीन हादसाती और इसके सिनोनिम बनेंगे बाय चांस और इररेलेवेंट, बाय चांस और इररेलेवेंट। अगला लफ्ज है जी कम्फर, कम्फर कहते हैं जिसको हम काफूर कहते हैं, वाइट स्मेलिंग सब्सटेंस, ऐसा सफेद किस्म का माया चीज जिसके अंदर खुशबू होती है उसको काफूर कहते हैं। बेटे अगला लफ्ज बनेगा डिराइव, कौन सा लफ्ज बनेगा? डिराइव, डिराइव मीन अखज करना, ले लेना, गॉट या ऑब्टेन, डिराइव मीन लेना, गॉट करना या ऑब्टेन करना। लास्ट लफ्ज है हमारा वेन, वेन कहते हैं फजूल, झूठा, वैल्यूलेस, वर्थलेस या फेक। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी पोएम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट। एट द एंड ऑफ लेक्चर बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, उम्मीद कर रहा हूं खास तौर पे फर्स्ट ईयर बॉयज से, क्योंकि मैं उनके साथ लिख रहा हूं, लेकिन गर्ल्स के साथ भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो भी लेक्चर्स लें और इस पर जनाब वर्कआउट भी करें। लेकिन एक बच्चों थोड़ी सी कमी आ रही है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग व्यू तो कर रहे हैं लेक्चर्स को, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा फायदा नहीं है लेक्चर्स का। जितने आप सब्सक्राइबर बनेंगे उतना ही हमारे चैनल को ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और हमें भी पता चलेगा कि आप लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो व्यू भी करने हैं लेक्चर सारे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है जी, खास तौर पे फर्स्ट ईयर बॉयज से। बाकी गर्ल्स भी स्टूडेंट ही है मेरी, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि बॉयज के साथ थोड़ा सा मैं ज्यादा मेरा लेक्चर वहां हो रहा था और मैं वहां लिंक था, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे बच्चों को ये कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब भी करें और कोई अगर क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो हमें शेयर भी करें हमारे साथ और उसमें इंप्रूवमेंट भी हम लाएंगे इंशाल्लाह, अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं। तो एट द एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा